एवरीवन, बियॉन्ड द बाउंड्री के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो एशिया कप इज नाउ एट फुल स्विंग एंड ऑल्दो अभी तक हमें वो स्पार्क नहीं दिखी है इस सीरीज में, पर सम थिंग्स हैव डेफिनेटली स्टूड आउट एंड मेरे लिए वो है पाकिस्तान की पेस बॉलिंग अटैक। द ट्रायो ऑफ शाहीन शाह अफरीदी, हैरिस रऊफ एंड नसीम शाह is currently the leading takers of this Asia Cup. They have impressed everyone with their ability to rattle the opposition's best batsmen and cripple them by taking early wickets. काफ़ी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि दिस पेस अटैक इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो क्या ये सही में ऐसा है? लेट्स डिस्कस। पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज बीन नोन टू प्रोड्यूस अमेजिंग फास्ट बॉलर्स कंसिस्टेंटली। मैं 90s में पला पड़ा हूँ एंड तब मैंने वसीम अकरम एंड वकार यूनिस जैसे डेंजरस फास्ट बॉलर्स को उनके पीक में देखा था। उन दोनों को साथ में बॉलिंग करते हुए देखना वॉज जस्ट फैसिनेटिंग टू वॉच एंड एज एन इंडियन क्रिकेट फैन उनका खौफ मुझे हमेशा रहता था। बाय द लेट 90s, शोएब अख्तर joined the Pakistan bowling unit, making it stronger and much better. By the early 2000s, वसीम अकरम एंड वकार यूनिस ने गेम से रिटायरमेंट ले ली एंड बाय द मिड 2000s अख्तर जो है वो इंजरीज से घिरे रहते थे और उसके कारण उनका जो फॉर्म है वो ऑन एंड ऑफ रहता था। पर इवन देन पाकिस्तान को रेगुलरली अच्छे फास्ट बॉलर्स मिलते गए। बॉलर्स लाइक मोहम्मद आसिफ एंड मोहम्मद आमिर, उसके कुछ समय बाद सुहेल तनवीर, उमर गुल एंड वहाब रियाज जैसे फास्ट बॉलर्स ने भी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म किया। सो बेसिकली एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर, पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज हैड एटलीस्ट वन और टू एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड डेंजरस फास्ट बॉलर इन देयर रैंक्स। एंड अब शाहीन, हैरिस एंड नईम की तिकड़ी ने जैसे कहर मचा दिया है पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में। लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में खास करके दे आर रियली डिफिकल्ट टू हैंडल। शाहीन ने पाकिस्तान के लिए अपना डेब्यू किया 2018 में एंड विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम उन्होंने ये साबित कर दिया दैट ही इज़ हेयर टू स्टे। शाहीन ने जब अपना डेब्यू किया तब पाकिस्तान वाज इन अ रियल नीड ऑफ अ जेन्युइन विकेट टेकिंग फास्ट बॉलर, क्योंकि द लाइक्स ऑफ हसन अली एंड वहाब रियाज वर देन इन अ लिटिल इनकंसिस्टेंट। पर यह प्रॉब्लम जल्द ही शाहीन ने सॉल्व कर दी। विथ हिज एबिलिटी टू स्विंग द बॉल एट पेस, शाहीन डेवलप्ड इनटू अ जेन्युइन विकेट टेकर विद द न्यू बॉल एंड वो लेफ्ट आर्म पेसर भी हैं विच ऑलवेज मेक्स थिंग्स डबली डिफिकल्ट फॉर बैट्समैन। By now, Shaheen has 105 wickets in just 27 tests, 83 wickets in 42 ODIs, and 64 wickets in 52 T20Is. शाहीन के आने के कुछ समय बाद ही नसीम शाह भी आए। ही इज़ यंग एंड एक्साइटिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ही इज़ डिसिप्लिन। इस पेस ट्रायो में मुझे सबसे इम्प्रेसिव नसीम ही लगते हैं। हाँ, शाहीन एंड हैरिस आर मोर एक्साइटिंग एंड डेंजरस, पर नसीम की खूबी ये है कि वो कंसिस्टेंटली एक ही लाइन एंड लेंथ मेंटेन करके रखते हैं एंड रेयरली वो लूज बॉल्स देते हैं। प्लस वो कोई भी पिच में अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। ही इज़ वेरी मच लाइक ऑस्ट्रेलियाज पैट कमिंस। ऑल्सो नसीम इज़ ओनली 20 एंड समय के साथ उनका जो एक्सपीरियंस और पेस जो है वो बेटर और होगा। एक और बात मुझे अच्छी लगती है उनकी कि वो कभी भी थके हुए नहीं लगते हैं। उनका एटीट्यूड जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है एंड लेथार्जिक नहीं रहता है। हमेशा जोश के साथ वो हर स्पेल में आते हैं, which is extremely good to see in a young fast bowler. In his short career so far, Naseem has taken 51 wickets in 17 tests, 32 wickets in 13 ODIs, and 15 wickets in 19 T20Is. Harris Rauf is the most lethal of this trio. उनके पास raw pace है and he can easily bowl at speeds of 150 kilometers per hour. हैरिस इसी एशिया कप में पाकिस्तान के थर्ड फास्टेस्ट बॉलर बने टू अचीव 50 ओडीआई विकेट्स ड्यूरिंग द मैच अगेंस्ट बांग्लादेश। स्पीड देखिए कई फास्ट बॉलर्स के पास में होता है, पर अगर आपका रेडार सही ना हो तो आप इफेक्टिव नहीं बन सकते हैं। शॉन टेट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट। हैरिस के पास स्पीड भी है एंड वो लाइन एंड लेंथ भी मेंटेन रखते हैं। ही डजंट स्विंग द बॉल मच, पर उनके लेंथ्स जो है वो काफ़ी सटीक रहते हैं और 145 प्लस के स्पीड में ऐसे लेंस को खेलना इज़ नॉट अ जोक एंड दैट इज़ वाई ही बिकम सच अ डेंजरस एंटिटी इन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट। हैरिस ने अब तक 53 विकेट्स लिए हैं 27 ओडीआईज में, अलॉन्ग विद 83 विकेट्स इन 62 T20Is। टेस्ट उन्होंने सिर्फ एक ही खेला है अभी तक, जहां उन्होंने एक ही विकेट लिया था। हैरिस पेस के साथ स्टंप्स को अटैक करते रहते हैं एंड तभी उनके ज़्यादातर जो डिसमिसल्स होते हैं वो बोल्ड या एलबीडब्ल्यू होते हैं। हैरिस का एक ड्रॉबैक ये है कि एट टाइम्स ही कैन लीक अ लिटिल फ्यू रन्स, बट ही इज़ अ जेन्युइन विकेट टेकर, सो उनके एक्स्ट्रा रन्स भी टीम को ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे।
So overall, this is a really, really strong pace attack, and on most days, these three will trouble the best of batsmen, especially in limited overs cricket. तो क्या ये पेस अटैक में कोई लूप होल नहीं है? वेल, मैंने जितना देखा है उन्हें, मुझे ऐसा ज़रूर लगता है कि शाहीन एंड नसीम आर रियली गुड विद द न्यू बॉल, बट मिडिल ओवर्स में दे टेंड टू स्ट्रगल, पर्टिकुलरली शाहीन, जो कि थोड़े लिस्टलेस लगते हैं मिडिल ओवर्स में। नसीम इज स्टिल ओके, एंड समय के साथ आई एम श्योर उनको जब एक्सपीरियंस मिलेगा मिडिल ओवर्स में बॉल करने का, ही विल गेट बेटर। हैरिस इन फैक्ट बट इज समवन हु जो कि शॉर्ट बर्स्ट में कहीं भी अच्छा कर लेते हैं, एंड एट द डेथ बोथ ही एंड शाहीन आर रियली डिफिकल्ट टू हैंडल। इसी कारण से दीज थ्री आर इवन मोर इफेक्टिव इन T20s, क्योंकि उसमें इतना लंबा गैप नहीं होता, एंड छोटे बर्स्ट में ये और ज़्यादा डेंजरस एंड इफेक्टिव बन जाते हैं। टेस्ट क्रिकेट में अभी तक इनका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रहा नहीं है, एंड इनफैक्ट हमने इन तीनों को एक साथ टेस्ट क्रिकेट में अभी तक ज़्यादा खेलते हुए देखा नहीं है। सो विल गेट टू नो विद टाइम, जब वो ओवरसीज टूर्स में जाएंगे, वहाँ वो कैसा परफॉर्म करते हैं। पर वाइट बॉल क्रिकेट में एटलीस्ट दे आर डेफिनेटली द बेस्ट पेस अटैक इन द वर्ल्ड राइट नाउ। इन तीनों को अगर टैकल करना है तो या तो एकदम सपाट फ्लैट विकेट तैयार करनी होगी जहां इनकी इफेक्टिवनेस उतनी ना रहे, या तो बैट्समैन को इन्हें सी ऑफ करना होगा, इन पाकिस्तान के दूसरे बॉलर्स को यानी कि उनके स्पिनर्स को अटैक करना होगा। ये दूसरा पॉइंट जो है दैट कैन बिकम अ रियल इशू इन द वर्ल्ड कप फॉर पाकिस्तान। अभी रिसेंट में ही जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ एशिया कप में, वहाँ हमने देखा कि शाहीन, रौफ एंड नसीम destroyed India's top order with a fiery spell and had them reeling at 66 for 4। पर उन तीनों के स्पेल्स के ख़त्म होने के बाद इंडियन बैट्समैन को ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई उनके स्पिनर्स को खेलने में। उन्होंने बड़े आराम से हैंडल कर लिया और एक बड़े स्कोर की तरफ वो आगे बढ़ गए। एंड ओनली एट द एंड, जब वापस ये फास्ट बॉलर्स रिटर्न किए, तभी जाके इंडिया का जो स्कोर है वो थोड़ा रेस्ट्रिक्ट हो पाया। अब वर्ल्ड कप के पिचेस जो हैं वो और थोड़े फ्लैट होंगे, जहां पर मिडिल ओवर्स में ऑपोजिशन टीम्स, स्पेशली टीम्स लाइक इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, दे कैन रियली स्टार्ट अटैकिंग पाकिस्तान स्पिनर्स, जो कि इतने इफेक्टिव अभी तो नहीं दिख रहे। बट एनी वे, दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पाकिस्तान पेस अटैक आई हैव सीन इन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। मुझे लिटरली अर्ली एंड मिड 90s वाले पाकिस्तान की फील आती है उनको देख के। आई मीन पाकिस्तान, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, पाकिस्तान की पेस अटैक हमेशा से ही अच्छी रही है, एंड उनके खास करके उनको कोई ना कोई अच्छे फास्ट बॉलर्स रेगुलरली मिलते रहते हैं। बट एज अ पेस अटैक, तीन लगातार तीन बैक टू बैक अच्छे फास्ट बॉलर्स को फेस करना, वो बहुत दिनों बाद मुझे दिखा है। यानी कि जैसे 90s में हमें फील होता था कि वसीम गया तो वकार आया, वकार गया तो शोएब आया, अब शाहीन गया तो नसीम आया, नसीम गया तो हैरिस आया। इट्स जस्ट अ डेंजरस अटैक। एंड इसी पेस अटैक की वजह से आई बिलीव पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर दिस ईयर्स वर्ल्ड कप। उनकी बैटिंग अगर कंसिस्टेंटली क्लिक कर गई तो दिस फास्ट बॉलिंग यूनिट विल डेफिनेटली डिलीवर मोर ऑफन देन नॉट, इवन ऑन दीज फ्लैट विकेट्स। अगर ये वर्ल्ड कप अगर ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या इवन स्पेशली साउथ अफ्रीका में हो रहा होता, देन तो आई वुड हैव डेफिनेटली बिलीव कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द आउटराइट फेवरेट्स। इंडिया में मे बी कुछ फ्लैट विकेट्स में उनकी इफेक्टिवनेस थोड़ी कम हो जाए, but even then, these fast bowlers will keep troubling the opposition batters, especially their top order, on most days. एज एन इंडियन फैन मुझे इनको देख के डर भी लगता है, पर एज अ न्यूट्रल आई ऑल्सो एडमायर द क्वालिटी दे हैव। आई फील एनवियस, जलन होती है देख के कि ऐसे तगड़े तीन तीन फास्ट बॉलर्स एक साथ उनकी टीम में हैं। इट्स जस्ट अमेजिंग टू सी सच क्वालिटी फास्ट बॉलर्स bowling in tandem and wrecking batting units। आने वाले दिन जो है वो और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। मज़ा आएगा देख के कि इफ दीज थ्री कैन लिव अप टू देयर पोटेंशियल इन द वर्ल्ड कप और नॉट। सो आपको क्या लगता है पाकिस्तान के इस पेस बॉलिंग अटैक के बारे में? डू यू थिंक दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ, और कि इनकी जो हाइप है वो थोड़ी कुछ ज़्यादा ही है, या मे बी आपको कुछ और कमियां नज़र आती हैं इनमें जो कि मैंने अभी तक नहीं देखा? हो सके तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगा अगले अगले ही हफ्ते बियॉन्ड द बाउंड्री में, दिस टाइम विद अ वर्ल्ड कप स्पेशल सीरीज़, जिसमें कि मैं वर्ल्ड कप के स्पेशल मोमेंट्स, परफॉर्मेंसेज, मैचेस के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, एंड आई होप कि वो आप इन्जॉय करेंगे। सो कीप लिसनिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी लाइक ऑलवेज। Until then, take good care of yourself and have a great day.